नमस्कार, हल्ला बोल प्राइम में स्वागत है। मैं हूं अतुल तिवारी और आज मैं प्रतापगढ़ के सबसे रिहायशी इलाके शिवजीपुरम में मौजूद हूं और पहली ही बरसात ने प्रतापगढ़ के विकास का पोल खोल कर रख दिया है। ये सड़कें देख लीजिए कैसे जलमग्न है। कुछ लोगों का यहाँ तो कहना है कि जब से शिवजीपुरम का ये मोहल्ला बना है तब से इन सड़कों की दशा ऐसी ही है। आखिरकार यहाँ पर कई बड़े पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं और यहाँ पर नेताओं की आखिरकार क्यों नहीं रैली और विजिट कराई जाती। ये पहला रिहायशी इलाका है शिवजीपुरम जो कि प्रतापगढ़ का। यहाँ पर आपको चारों तरफ बिल्डिंगें दिखाई दे रही होंगी, संभ्रांत लोग दिखाई दे रहे होंगे, लोग इसी से आते जाते हैं, लेकिन आज तक यहाँ से आसपास रहने वालों की लोगों की आंखें नहीं खुली। जब से ये कॉलोनी बनी है, जब से यह मोहल्ला बना है, इस सड़क की दशा और दिशा देख लीजिए। नितिन गडकरी जी आप भी देख लीजिए। जहां गड्ढा मुक्त प्रदेश की बात की जा रही है, इसके बगल कोई नाली आपको दिख नहीं रही होगी। हालांकि नाली का भी पानी इधर आ जाइए थोड़ा सा, आप ये देख लीजिए। नाली का पानी बाहर सड़क पे आता है कि सड़क का पानी नाली में जाता है, ये आप सीधी तस्वीरें यहां से देख लीजिए। अब आप यहां समझ नहीं पाएंगे कि नाली का पानी सड़क पे आ रहा है कि सड़क का पानी नाली में जाना चाहिए। ये आप सीधी तस्वीरें देख लीजिए। नाली के एक तरफ सड़क है और सड़क के एक तरफ नाली आपको दिखाई दे रही है, जलमग्न है। ये देखिए एक भाई साहब आ रहे हैं, अब इस सड़क को कैसे पार करेंगे जरा देख लीजिए। जहां पैदल चलना दूभर है वहीं भैया बाइक से अच्छा उधर चले गए। भैया इधर नहीं आएंगे? चलिए भैया नहीं आएंगे। ये देख लीजिए सीधे तस्वीरें, 1 फीट इसमें पानी भरा होगा। 1 फीट पेन डुबा के देखते हैं। ये देख लीजिए इतना पानी है, इतना पानी भरा हुआ है। इतने में अगर आपको यहाँ शिवजीपुरम मोहल्ले के जो लोग हैं, अगर उनको कोई इमरजेंसी पड़ जाए, किसी को कोई गर्भवती महिला हो उनको अस्पताल ले जाना हो, अगर इसी कीचड़ में रात में गाड़ी फंस जाए तो आखिरकार गाड़ी और यहाँ एम्बुलेंस रिहायशी इलाके में कैसे आएगी। अभी आपने वहाँ थोड़ी देर पहले तस्वीर देखी कि नाली का पानी सड़क पे आता है कि सड़क का पानी नाली में जाता है। ये देखिए ये पानी मग्घा लेके उलझे तो काम बनेगा। मग्घा लेके उलझना पड़ता है आपको। हाँ, तब सड़क पे उलझेंगे तब काम होगा। ये जो है जाम है, इसको आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अभी हाल पता लगा कि नाप हो गई है, लेकिन अब काम कब होगा? जब तक काम नहीं होगा तो किसी काम का नहीं। ये कीचड़ हो रहा है, लोग आते जाते गिरेंगे इसी में और कीचड़ लपेट के घर लौट जाएंगे। गड्ढा मुक्त प्रदेश की सरकार कही जाती है, कहाँ गड्ढा मुक्त है दादाजी? वोट किसको दिए थे? अब ये तो कॉन्फिडेंशियल चीज है, इसको ना जिसकी सरकार है उसी को वोट दिए। जिसकी सरकार है उसी को वोट दिए थे, लेकिन गड्ढा बरकरार है इनके अंदर। और आपको कागज पे देखेंगे तो ये सड़कें जो रोड मैप बनता है उस पे अच्छा लिख के पास कर दिया जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जरा इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले अंकल जी से बात करेंगे। अंकल जी का घर बगल में है। आखिरकार क्या दिक्कतें होती हैं इस सड़क से आपको? और यहाँ विधायक नेताओं की रैली नहीं कराते हैं प्रतापगढ़ में? बहुत बुरी हाल है, इस रोड पे जाने की इच्छा नहीं होती है, कोई चेहरा भी नहीं। एक मिनट काका, हाँ काका। विधायक जी जब वोट थोड़ा लोग जी जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी चेहरा दिखाने नहीं आए। और जीतने के बाद भी आज तक नहीं आए। उनको सब डामर रोड बिल्कुल दिखाई पड़ रही है प्रतापगढ़ की। इस बस्ती में कोई कभी आता ही नहीं। अगर शायद भाजपा का कार्यालय ऐसे मोहल्ले में बन जाए तो शायद ये सड़क बहुत जल्दी बन जाए। ये देख लीजिए, और सुनाई दे रहा है कि ये नगर पालिका क्षेत्र में भी आ रहा है, लेकिन इसका सुधार नहीं होता दिख रहा है। इससे भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे और अभी तो ये टेलर है, अभी तो आपको पिक्चर दिखानी बाकी है। जरा और आगे देख लीजिए। योगी जी देख लीजिए कि आपके विधायक दिन प्रतिदिन आप विधायकों की निधि बढ़ा रहे हैं और बजट जब पास होता है तो एक से बढ़कर एक होता है। सच्चाई जरा आप देख लीजिए। पहली बरसात है, रिमझिम बरसात हुई है और सड़कों की ये दशा हो गई है। ये देख लीजिए। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत न जाने कितने करोड़ों रुपए ऑन पेपर खर्च हो रहा है, लेकिन साफ सफाई का भी मुआयना कर लीजिए। ये देख लीजिए, ये शायद एक बार बन गई है, घर के बगल है। बीमारियां क्यों नहीं फैलेंगी? आखिरकार डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां क्यों ना हो? ये देख लीजिए आप सीधी तस्वीरें। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी क्यों ना हो? आगे देख लीजिए आलोक जी और आगे देख लीजिए कैसे ये रास्ता है। यहाँ पर पैदल चलना दूभर है और ये शहर की बात है।
आप किसी गांव में नहीं खड़े हैं, आप शिवजीपुरम मोहल्ले के रिहायशी इलाके में खड़े हैं। लोगों की आवाजाही यहाँ पर बनी रहती है। भैया यहाँ साफ सफाई वगैरह नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती साफ सफाई। यहाँ पर कौन वार्ड में प्रधान होते हैं, कौन है यहाँ पे? अब नगर पालिका में आ गया है। नगर पालिका में आ गया है? जी हाँ। कितने दिनों से? ये हमें लगता है लगभग 1 साल 1.5 साल से। नगर पालिका टैक्स जा रहा है कि नहीं अभी? अभी नहीं। हाउस टैक्स नगर पालिका का नहीं जा रहा है, लेकिन 1.5 साल से ये जुड़ चुका है। आइए सर, आइए। प्रतापगढ़ का एक ऐसा समुंदर दिखाऊंगा जिसमें आप डुबकी लगा के उस पार निकल सकते हैं। देख लीजिए, ये प्रतापगढ़ का समंदर है लहलहाता। और सदर विधायक जी जरा भी देख ले, ये शहर की कहानी है, ये किसी गांव की नहीं कहानी है, ये शहर की कहानी है। ये देख लीजिए, जलमग्न है पूरा, ये सड़क है कोई दरिया नहीं, ये पूरा समंदर बन गया है यहाँ से वहां तक। ये लगभग आज से 20 साल 25 साल पहले सड़क बनी रही होगी। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जरा इनसे बात करेंगे। दादाजी आपसे बात करेंगे। ये जलमग्न रास्ता, वोट समय पर आप देते रहते हैं, टैक्स भी आप समय पर पे करते हैं, लेकिन सड़कों की कोई सुनवाई नहीं होती। आखिरकार आम आदमी को चाहिए क्या? सड़क, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा और शिक्षा। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ये भी मुहैया नहीं करा पाती समय पे। ये जलमग्न है, पूरा समुद्र बन गया है आपके बगल में, कोई इसको देखने नहीं आता है। जी सर। भैया, ये 2008 में सड़क बनी थी जी, आलोक जी उसके बाद से आज तक न इसको कोई देखने वाला है, न कोई रिपेयरिंग करने वाला है। और यहाँ से एक तरह से एक बाईपास टाइप था, इससे हमारे ट्रैक्टर और ट्रकें आया जाया करती थी। लेकिन इसके बाद से जब से ये जलमग्न हो गया, वहाँ से पानी निकासी बंद हो गई, नाली नहीं बनी, तब से ये सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और कोई भी मैंने वहाँ जनप्रतिनिधियों तक जो है अपनी सूचना पहुँचवाई, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। सड़क की स्थिति यह है कि यहाँ से निकलना दूभर हो गया है। यहाँ जब बरसात बढ़ती है तो यहाँ दरवाजे तक पानी भर जाता है, हम लोग को निकलना मुश्किल हो गया है। और अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग हम पूरे मोहल्ले वाले लगता है कि हम लोग इसको मकान को बेच करके भागने की सोच रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। नवनिर्मित समुद्र है ये, प्राकृतिक द्वारा ये निर्मित है। ये देख लीजिए, समुद्र पूरी तरह जलमग्न है। शायद यहीं भाजपा का कार्यालय हो जाता तो शायद इसका विकास और ये सड़क बन जाती है। सीधा तस्वीर है, आप देख लीजिए। लोगों को शायद कितनी दिक्कतें होती होंगी सड़क से। ये उस पार नहीं जा सकते, वो भैया इस पार नहीं आ सकते। भैया आप इस पार आ सकते हैं स्कूटी लेके? ये समुद्र पार कर, यहाँ एक नाव सरकार को लगवा देनी चाहिए। यहाँ बोटिंग सिस्टम हो जाए, जिसको इधर से जाना है कुछ काम करने, यहीं बोट खड़ी रहे, एक बोट सेवा चलवा दी जाए। बोट सेवा चल जाती तो लोग आर पार हो जाते इधर उधर। ये देख लीजिए। चलिए, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। मकान कोई है क्या? सर बात करना चाहेंगे आप? आंटी जी आपसे बात करेंगे थोड़ा। माता जी, अगर कोई बताइए, अगर किसी की डिलीवरी हो, माताओं की, बहनों की, उनको दिक्कतें हो जाए, यहाँ तक एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, ना कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर। बहुत दिक्कत होती है। हम इसके लिए कई बार कंप्लेन भी किए हैं। जो यहाँ के अधिकारी हैं, हम वहाँ पर गए थे, और जो संगम लाल विधायक जी थे जी, उनके पास भी हम कंप्लेन इसका लिखित दे चुके हैं। 1-2 बार नहीं, कम से कम हमारे ख्याल से 6-7 बार दे चुके। उन्होंने जब पहले तो कहे कि इलेक्शन के बाद हो जाएगा, उसके बाद कोई कभी यहाँ आया ही नहीं। इलेक्शन के बाद कोई काम नहीं होता है, जो काम होता है इलेक्शन के पहले होता है। इलेक्शन के बाद हो जाएगा। अच्छा जी, लेकिन उसके बाद तब से कभी कोई आया ही नहीं। हम लिखित दे चुके हैं वहाँ। कितने दिन से दे रहे हैं आप ये लगातार? नहीं, लगभग ये हमको हो गया साल भर। हाँ, ये पानी तो यहाँ से लगभग 3 साल से जमा हुआ है। हाँ, लेकिन हमको साल भर कंप्लेन देते हुए हो गए। हम लिखित देकर आए, लेकिन आज तक कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार फिर से दिखा दीजिए जरा। सांसद जी आप भी देख लीजिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, प्रतापगढ़ के सांसद है, बड़ा भरोसा करके आपको यहाँ की जनता ने जिताया है। और ये देख लीजिए, पूरा जलमग्न हो चुका है, छोटा सा समुद्र नजर में आ रहा है। चलिए और आगे, ये देखिए चलना दूभर है। ये कैसे निकलती हैं आप यहाँ से? हम स्वास्थ्य विभाग में है, लेकिन हमको समझ लीजिए, अगर इसी घर में जाना होता तो हम रेणु वर्मा से उसे घूम करके तब यहाँ आते हैं। हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है इस चीज की। एक मोहल्ले का पूरा चक्कर मार लेंगी तब बगल पड़ोसी से मिल पाएंगी, और पड़ोसी को अगर एक चक्कर मारेंगे तब यहाँ आके इनसे मिल पाएंगे। 1.5 किलोमीटर का ये वो करेंगी तब अपने पड़ोसी से मिल पाएंगी। यहाँ देख लीजिए भैया, चलना दूभर है। जरा घर दिखा दीजिए सर।
घर दिखा दीजिए। ये कोई गुजरात और मुंबई का समुद्र नहीं है जहां रिहायशी इलाके में ये समुद्र के जुहू के बीच पे अपना घर बनवाई हैं। ये सड़क है जो जलमग्न हो गई है। आखिरकार योगी जी कब तक कागजों पे काम होता रहेगा और कब तक आम जनता ऐसे जुटेगी? ये देख लीजिए, जरा सर इधर घुमा दीजिए, युवा हैं, इनसे बात करेंगे। इस सड़क पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी भैया। कोई नहीं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोग के एरिया का ये कि यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत बार लिख पढ़ के दिया गया था, साइन करके दिया गया है, बट कुछ नहीं सुनवाई हुई। बच्चे वगैरह पढ़ने वगैरह कैसे जाते हैं? सब ऐसे ही जाते हैं 1.5 किलोमीटर चक्कर मार के। 1.5 किलोमीटर चक्कर मारते हैं? हाँ, 1.5 किलोमीटर प्रॉपर। कई बार तो बच्चे गिर जाते हैं, साइकिल भी लेके नहीं जा सकते। इसमें आना जाना बहुत दूभर है। ये तो बरसात के अलावा भी यहाँ पे नाली सड़क कुछ नहीं है। हमेशा मई जून के महीने में भी ऐसे पानी प्रॉपर भरा रहता है। वहाँ देखिए भैया, नाली का पानी सड़क पे आ रहा है और अमूमन देखा जाता है कि सड़क का पानी नाली में आता है। तो आखिरकार ये तालाब और समुद्र बने क्यों ना? योगी जी, मोदी जी, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा लोगों को बहुत पसंद है और आप पर लोग विश्वास भी बहुत करते हैं। लेकिन अगर विश्वास का फायदा ऐसे ही आप उठाएंगे तो एक दिन हाल वही होगा जो पिछली सरकार का होता आया है। ये आप सीधा तस्वीरें देख लीजिए, ये रिहायशी इलाका है, किसी गांव की नहीं। अब गांव में भी आपको मैं दिखाऊंगा कि आखिरकार कैसे जलमग्न है। और भैया चलिए, और कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर आपसे भी बात करेंगे। ये प्रतापगढ़ का रिहायशी इलाका माना जाता है, सीजीपुरम। बगल में कचहरी, डीएम साहब का आवास है। सब लोग, पीडब्ल्यूडी भी ऑफिस आपके मोहल्ले में ही है, हमको लगता है बगल में है, करणपुर में, उसी मोहल्ले में है। लेकिन फिर भी इसकी सुनवाई और निजात कोई कारण नहीं मिला है। निजातीकरण, इसका निजातीकरण तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें कांग्रेस और बीजेपी का लफड़ा चल रहा है। क्योंकि आगे भी एक रोड है, उसका भी बनना जो है पीडब्ल्यूडी से काफी जो है मर्तबा पास हुआ है। उसमें हमारे जो है क्षेत्रीय एक नेता हैं नीरज त्रिपाठी जी, उन्होंने अपना जो है प्रमोद तिवारी जी के द्वारा काम करवाया था। पैसा भी पास हुआ, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। फिर उसमें जो है बीजेपी के विधायक लोग आ गए, जो उनके जो छोटे मोटे नेता है वो भी आ गए। उसमें कंपटीशन हो गया, वो कैंसिल हो गया, जो देवकली मोड़ का जो मामला है। और बाकी ये जो काई आप देख रहे हैं, ये काई 1-2 दिन में तो होता नहीं है। ये जो यमुना नदी बना हुआ है, आप समझ लीजिए कि कम से कम ये 5 साल पुराना होगा, कम से कम 3-4 साल तो होगा ही। तो ये स्थिति है। इसमें दोबारा फिर आने वाले हैं सांसद जी हमारे। तो अगर ऐसा ही रहेगा तो बीजेपी कांग्रेस में अंतर क्या रह गया है? किसको चुना जाए जब आम जनता की सुनवाई नहीं होगी? अगर रोड और सड़क पानी की व्यवस्था ही नहीं सही मिलेगी। बच्चे, अब कोरोना में पता नहीं कितने करोड़ों का पैसा पास हुआ है, कुछ नहीं। अब इससे बड़ा कोरोना क्या है? जब आदमी अच्छे से आ जा नहीं पाएगा, बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, तो क्या मतलब है? सांसद, विधायक, इनको तो पेंशन चाहिए, हर चीज चाहिए। एक दिन के लिए विधायक हुए तो वो भी पेंशन, दूसरे दिन जो है सांसद हो गए वो भी पेंशन, 4-4 पेंशन पाते हैं, तब भी ये हाल है। और बाकी यहाँ तो अग्निवीर बने हुए हैं यहाँ के लोग। 2030 तक आप मलेरिया मुक्त कराना चाहते हैं, लेकिन अगर गांवों और शहरों की दशा ऐसी रही तो शायद इस 21वीं सदी में न कोरोना मिट पाएगा और न लोगों की बेरोजगारी मिट पाएगी और न भारत की दशा और ये दुर्दशा दिन प्रतिदिन बेहतर होने के बजाय बिगड़ती जाएगी। ये जो अंग्रेज बैठे हैं, स्वतंत्र भारत के होने के बाद भी जो ये अंग्रेज नुमा अधिकारी अफसर जो टैक्स का पैसा हमारे खाते हैं, वो जो लगातार चूस रहे हैं, आखिरकार वो पैसा विकास में कब लेगा गया? एक बार आप कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हल्ला बोल प्राइम। हाँ सर।